नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट अतिशय प्रसाद, 30,000 कोर्ट दिल्ली से। दोस्तों, आज हम जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो चेक बाउंस से रिलेटेड है। आज के केस में आप देखेंगे कि अमाउंट में थोड़ा-सा भी एरर एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग केस को भी डिसमिस करा सकता है। और आज के केस में हम सीखेंगे कि अगर आपको चेक बाउंस के नोटिस में इंटरेस्ट डालना है, तो आपको कैसे डालना है कि आपका चेक नोटिस में अमाउंट डिफर होने की टेक्निकैलिटी से डिसमिस ना हो। तो चलिए चलते बिना किसी देरी के आज के केस के फैक्ट्स की तरफ। दोस्तों, इस केस में चेक का अमाउंट 1 करोड़ था, बट नोटिस में गलती से टाइपोग्राफिकल एरर के कारण कंप्लेनेंट ने 2 करोड़ लिख दिया। जब मामला पहुंचा कोर्ट में तो कोर्ट ने इस मैटर को डिसमिस कर दिया। कंप्लेनेंट ने ये दलील दी कि एक टाइपोग्राफिकल एरर है, छोटी सी एरर है जिसको इग्नोर किया जाए, बट कोर्ट ने कहा कि ये क्रिमिनल मैटर है, इसमें अंदाज से काम नहीं चलता है। अगर नोटिस में अमाउंट चेक में अमाउंट से डिफर कर रहा है तो नोटिस इनवैलिड है। नोटिस इनवैलिड है तो फिर कंप्लेंट नहीं एग्जिस्ट कर सकता है। अब दोस्तों चलिए ये चीज़ के लिए तो आप केयरफुल रह सकते हैं कि अमाउंट को आप एग्ज़ैक्टली सही लिखें नोटिस में। बट इससे रिलेटेड एक बड़ा क्वेश्चन आता है जो हमारे आज के वीडियो का मेन टॉपिक है कि चेक के अमाउंट में अगर आपको इंटरेस्ट या अदर डैमेजेस डालने हैं तो फिर क्या करना होगा? क्या आप टोटल अमाउंट लिखेंगे? दोस्तों इसके लिए भी कोर्ट ने एक प्रेसिडेंट डिस्कस किया है आज के केस में जिसका नाम है सुमन सेठी वर्सेस अजय कुमार। अब इस केस में कोर्ट ने कहा था कि अगर नोटिस में अमाउंट आप इंटरेस्ट या अदर डैमेजेस ऐड करके डाल रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आपको फिर अमाउंट को सेवरेबल रखना होगा। सेवरेबल मतलब आपको चेक का अमाउंट अलग लिखना होगा, डैमेजेस अलग लिखने होंगे, इंटरेस्ट अलग लिखने होंगे या जो भी अलग चार्जेस है अलग लिखने होंगे। जैसे कि चेक का अमाउंट 1 लाख है, आप इंटरेस्ट माँग रहे हैं 10,000, अब डैमेजेस माँग रहे हैं 5,000, तो आप नोटिस में लिखेंगे कि चेक अमाउंट 1 लाख, इंटरेस्ट ऑफ 10,000, डैमेज ऑफ 5,000। और इसे कहते हैं सेवरेबल होना, यानी कि आप चेक के अमाउंट को अलग डिमार्केट कर सकते हैं नोटिस में से। तो दोस्तों आपको अगर इंटरेस्ट ऐड करना है तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप टोटल अमाउंट नहीं लिखेंगे। आप अमाउंट को सेवरेबल तरीके से लिखेंगे, यानी चेक का अमाउंट अलग रहेगा, इंटरेस्ट अलग रहेगा, बाकी के जो भी अलग चार्जेस हैं अलग रहेंगे। तो दोस्तों इस केस से हमारे क्या टेक अवे होते हैं? इस केस का नाम है कावेरी प्लास्टिक वर्सेस मखदूम बावा और इसकी साइटेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इस केस से हमारे ये टेक अवे होते हैं कि आपको 138 एनआई के नोटिस में अमाउंट तो एग्जैक्ट लिखना ही लिखना है चेक का। अगर आप अमाउंट में इंटरेस्ट ऐड कर रहे हैं या कोई भी और चार्जेस ऐड कर रहे हैं तो आपको अमाउंट को सेवरेबल रखना है और सेवरेबल यानी कि चेक का अमाउंट अलग और बाकी के अमाउंट्स अलग। तो दोस्तों आई होप आज का केस डिस्कशन आपको पसंद आया हो और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।